हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न और उसमें भी खास प्रैक्टिस सेशन विथ अरूप सर। आज हम आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख के रखे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हम प्रैक्टिस विथ अरूप सर सेशन को जारी रख रहे हैं। रोज का 5 सवाल और उसमें भी है आज 5वां दिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम जब आपको एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे 1, 2, 3 मार्क्स के, तो आप जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी जान चुके हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ मेरे बिगड़े बच्चे जो पढ़े तो हैं लेकिन भूल चुके हैं या काफी दिन हो गए हैं प्रैक्टिस किए हुए, उनके लिए थोड़ा सा ब्रशअप करा देते हैं ताकि उनका भी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं मेनली 2 एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0,0। क्यों 0,0 होते हैं? क्योंकि इस O का जो डिस्टेंस है y एक्सिस पर ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, y एक्सिस के ऊपर ही है। और O x y एक्सिस से भी देखिए ना ही बाएं है ना ही राइट साइड को है, यानी कि ये तो x एक्सिस के ऊपर है। द पॉइंट इन ऑन x एक्सिस एंड ऑल्सो इन y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही है O, यानी कि दिस इज द ओरिजिन। इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट P रखे हैं और जिसका कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं x, y। x, y का मतलब है P का डिस्टेंस y एक्सिस से x यूनिट है और P का डिस्टेंस x एक्सिस से y डिस्टेंस है। ये अगर 5,3 है, इसका मतलब है O इक्वल टू 5 यूनिट्स और AP इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये हमारा x और y किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से हम बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और वगैरह वगैरह। चलिए हम कुछ सवाल को देखते हैं तो आपको फील आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस कैसा बन सकता है। चलिए, अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो आप देखते हैं ये 3 सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है और ये आपके लिए बहुत आसान लगेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज द गिवन ऑप्शंस आर दिस। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मालूम है उसको लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला अगर नहीं भी मालूम है आपको बता रहे हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये है डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें लगाएंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड का क्लू दे रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का, ये लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट एक है, मिड पॉइंट ए है और P और Q का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर मालूम है, ये x1, y1, ये x2, y2 और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है a का xy। जब आप निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आप करके देख सकते हैं। और फिर ये 2 अगर फॉर्मूला आपको आता है तो थर्ड भी आप देखिए, आपसे हो जाएगा। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए। ये क्लू दे के रखे हैं। फर्स्ट वाला आप आसानी से निकालेंगे,
सेकेंड वाला भी निकालेंगे और इस दोनों के मदद से आप थर्ड वाला को भी ट्राई करेंगे, आपसे तीनों सवाल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपने खुद से ट्राई किया और 2-3 मिनट में आपने तीनों को आंसर सही सही दे दिया। अब हम मिलाते हैं आपके आंसर्स मेरे आंसर से। ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है और हमारा एक पॉइंट है P जिसका दिया हुआ है 3,5। एक दिया हुआ है x1, y1, मान लीजिए ओरिजिन है तो 0,0 और दूसरा पॉइंट है x2, y2 3,5। ये है ओरिजिन O एंड ये है पॉइंट P। तो OP स्क्वायर इक्वल टू, मैं बताया था डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं 5 माइनस 0 5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस x2 की जगह क्या रखेंगे 3 और x1 की जगह 0, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर। 25 प्लस 9 ये देता है आपको 34। OP स्क्वायर अगर 34 है तो OP इक्वल टू 34 का रूट यानी कि √34 यूनिट। यही है आपका आंसर। काफी बच्चे 3 + 5 करके 8 लिख के चले आएंगे इस तरह से, क्योंकि तुक्का मारने से क्या होगा, ये तीनों का आपने कोई एक तो आंसर लिख के आएंगे, क्योंकि आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम ही नहीं रहेगा तो आप करेंगे कैसे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि आप सिर्फ 34 लिख के भी आने से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है OP स्क्वायर 34। OP आपको रूट में 34 यूनिट लिखना पड़ेगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सेकेंड सवाल भी आपने कर चुका होगा, मिला लीजिए हमारे साथ, और जिनको अभी तक हुआ नहीं है वो भी देख लीजिए कि किस तरह से इसे किया जाता है। मिड पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहेगा, आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखिए PQ एक लाइन सेगमेंट है। PQ एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट बनता है। और P का कोऑर्डिनेट है 2,3 और Q का कोऑर्डिनेट है 4,7 और कोई एक मिड पॉइंट है A। इसे आपको निकालने के लिए पूछा गया है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ दिस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अभी मैंने बताया था कि A का कोऑर्डिनेट x, y यानी कि x बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है x1, ये x1 है, ये x2 है, x1 y1 x2 y2। ये दोनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, बाई 2 कीजिए और y बन जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि 3 + 7 बाई 2 यानी कि 6/2 3 और y बन गया 10/2 5 यानी कि 3,5 x और y, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। यहाँ पर x 3,5 यहाँ है, ये जो दिया हुआ है 3,5 यानी कि x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 5। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको भी यही ऑप्शंस आपने चूज किया था? अगर चूज किया था तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और जिनका मालूम ही नहीं था, आप अभी समझ रहे हैं मिड पॉइंट निकालना कितना आसान है। दोनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, बाई 2 कीजिए, आपका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का निकल गया। फिर मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका y और इसका y को ऐड कीजिए, बाई 2 कीजिए, तो y कोऑर्डिनेट निकल गया। यही तो है x, y ऑफ द मिड पॉइंट। आपसे भी बनेगा।
चलिए नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी का 3,1। अब पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज मोर देन द, चलिए हम एक ओ बना लेते हैं। ओ इज ऑलवेज 0,0। ओरिजिन का हमेशा 0,0 होगा, वो आपको दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको मालूम है कि ओरिजिन इज ऑलवेज 0,0। एक पॉइंट है ए जिसका है 1,-3 और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 3,1। अब पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओ से ए का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ऑप्शन ओ में कह रहा है कि ओ इज ग्रेटर देन ओ बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन यानी कि ओ ए का डिस्टेंस मोर देन डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। सो आप ओ ए को निकालिए और ओ बी को निकालिए, आप इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकलता है आपको अभी मालूम है। अगर इसको x1, x2, y2 लेंगे और इसे अगर x1, y1 लेते हैं तो y2 माइनस y1 यानी कि -3 -0, -3 का -0 सेम रहेगा स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 1 - 0 1 का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। ये पॉइंट O है ओरिजिन, तो डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हमने सिर्फ यही किया। सो AO स्क्वायर बनता है 3 से 9 और 1 1 1, 9 + 1 10, यानी कि AO स्क्वायर आपका निकला 10। अब इसी तरह आप BO स्क्वायर भी निकाल लीजिए। BO स्क्वायर 3 माइनस, अब अगर इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में सोचिए BO। सो 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 1 = 10। देखिए AO स्क्वायर इक्वल टू 10, BO स्क्वायर इक्वल टू 10। अगर A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बनेगा, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब है A इक्वल टू B। अगर स्क्वायर इक्वल है, दो नंबर का स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब है द नंबर्स आल्सो आर इक्वल। सो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में A जो दिया हुआ है, A का ओरिजिन से A का डिस्टेंस B से ओरिजिन का डिस्टेंस से ज्यादा नहीं है। न ही ऑप्शन बी में डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम ओरिजिन इज मोर देन द ओरिजिन ऑफ A, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है। थर्ड पॉइंट में दिया है पॉइंट A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से OA का भी डिस्टेंस √10 है। देखिए AO इक्वल टू 10, इसलिए AO इक्वल टू √10 होगा और OB का डिस्टेंस भी √10 होगा, यानी कि पॉइंट्स A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। आपकी किताब में भी, टेक्स्ट बुक में भी NCERT के ऐसे क्वेश्चन है जो इक्विडिस्टेंट टर्म को यूज किया गया है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। यहां पर जैसे कहा गया है पॉइंट्स A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब है ओरिजिन से A का डिस्टेंस और ओरिजिन से B का डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, इसी को हम कहते हैं इक्विडिस्टेंट। प्रैक्टिस सेशन से आपको ऐसा हम एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि सिमिलर मैथ्स सिमिलर सम्स आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, लेकिन हाँ, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा मजबूत, जब आपका कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर, आपको सारे सवाल, दुनिया के सारे सवाल ऐसा लगेगा कि हमको जाना पहचाना है, हम इसको कर सकते हैं। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू मच बेटर इन द एग्जाम।
तो यही आपका, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक कर दे रहे हैं, एकदम क्वेश्चन पेपर यही क्वेश्चन आपका आ रहे हैं, छप गया आप समझ लो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप करते जाइए, आप खुद में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। चलिए आगे का 2 सवाल भी करते हैं अभी। चलिए स्टूडेंट्स, अगला 2 सवाल भी आप नोट कर लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर आप खुद से ट्राई कीजिए। हो सकता है बहुत सिंपल है, आपको क्विकली आपको पता चल जाएगा which will be करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने कर लिया है तो आपके साथ हम करते हैं, देखते हैं आपका आंसर्स क्या निकलता है। नंबर 4 में है इफ m and n points have their coordinates 5, 0 and 0, 4, यानी कि ऐसा एक कार्टेशियन प्लेन है, ये जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन रहता है उसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो इसमें एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। तो यहां पर m का जो कोऑर्डिनेट है 5, 0, m इज 5, 0, 5, 0। तो 5 का मतलब क्या है, अब तो आप समझ गए हैं, ये ओरिजिन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है ओरिजिन 0, 0। सो 5 का मतलब है ओरिजिन से 5 स्टेप्स राइट साइड को, यानी कि m इस पॉइंट पर है। और ये क्या है, m का y कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, यानी कि कितना ऊपर है या तो कितना नीचे है। ये तो 0 है, यानी कि ना ही ऊपर है ना नीचे है। दैट मीन्स m इज ऑन x एक्सिस। इसका मतलब तो इतना तो हम समझ गए, 5, 0 का मतलब है ये m जो है x एक्सिस पर है। अब देखते हैं n इज ऑन y एक्सिस है या नहीं। n है, n इज 0, -4, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट -4 है, यानी कि ये y एक्सिस पर ये ओरिजिन से नीचे -4 पर ये पॉइंट है। और x कितना है, x 0 है, यानी कि x न y कोऑर्डिनेट से न दाएं है न बाएं है, इट इज ऑन द y एक्सिस। जो y एक्सिस पर रहता है, इसे y एक्सिस पर रहने से x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो n इज 0, -4। अब से हम समझ रहे हैं, अगर x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा, इसका मतलब है इज ऑन y एक्सिस। इस ऑप्शन में हम देख रहे हैं m इज ऑन x एक्सिस एंड n इज ऑन y एक्सिस। दैट इज करेक्ट। अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना है, आप देख सकते हैं mn इज 5 यूनिट्स। m और n को आप अगर ज्वाइन करते हैं, m आपका दिया हुआ है 5, 0 और ये है 0, -4। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो 5 -0 होल स्क्वायर प्लस 0, माइनस का -4, यानी कि 0 + 4 होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 25 + 16, ये तो बन रहा है 41, यानी कि √41। ये नहीं बनने वाला है। और m इज ऑन y एक्सिस और n इज ऑन x एक्सिस, ये भी गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका कि m इज ऑन द x एक्सिस एंड n इज ऑन द y एक्सिस। लेकिन पहला ही ऑप्शन अगर आपका ठीक हो जाता है तो बाकी 2 देखने का जरूरत नहीं। या तो अगर एलिमिनेट करते हैं तो 2 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो तीसरा पर आप बहुत क्विकली आप अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा थोड़ा क्विक एमसीक्यू बनते हैं। देखते हैं नंबर 5 सवाल। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज 5 यूनिट्स। एक ए बी है लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। डिस्टेंस दिया हुआ है
और ए का कोऑर्डिनेट है -1,5 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,a। वाई कोऑर्डिनेट बी का नहीं दिया हुआ है, आपको इसी का वैल्यू को निकालना है। तो आपको मालूम है सारे चीज दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सिर्फ एक वेरिएबल में दिया हुआ है, तो इसका तो आप निकाल सकते हैं अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो दिस इज, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डिटरमाइन हो सकता है। अब चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर x1 इसे y1 और इसे x2 इसको y2 लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो चुका। अब x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है -1 और x1 का वैल्यू है 3 यानी कि -3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू 5 माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू ए यानी कि 10a प्लस ए का स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 होगा और -4 का स्क्वायर हमेशा +16 होगा। 25 -25 इक्वल टू ए स्क्वायर -10a +16। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि 25 इधर जाने से क्या हो जाता है, हमारा 0 बन जाता है। और इधर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने से आपको ए का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तब आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 6 प्लस 16 लिख सकते हैं। यानी कि इस ग्रुप में कॉमन लीजिए a माइनस 8, यहां पर आएगा -2 a माइनस 8, यानी कि इसका फैक्टर्स बन रहा है a माइनस 8 इंटू a माइनस 2। सो a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब है a का वैल्यू इधर आपका +8 आएगा और a माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब है a का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पर 8 नहीं दिया हुआ है लेकिन 2 है, इसलिए 2 मैच कर रहा है। दिस a इज 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इससे आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का भी प्रैक्टिस हो गया है ही ये प्रैक्टिस सेशन। तो लगे रहिए आप भी मेरे साथ हर दिन 5 सवाल के लिए प्रैक्टिस विद अरूप सर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।